स्टार्ट करते हैं। सर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया जाए बच्चों। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो बच्चों। आज एक फोटोसिंथेसिस। सर सर का लीव हो गया क्या? म्यूट हो गया सर। अपने आप म्यूट हो गया था, कोई बात नहीं। रिपीट कर रहे हैं हम। आवाज आ रही है अभी क्या? यस हाँ सर। सर। एक मिनट रुक जाओ, ये मीटिंग इसको पहले इसकी रिकॉर्डिंग बंद करके नई रिकॉर्डिंग चालू करते हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। वेट अ मिनट, 1 मिनट वेट करो बच्चों। अभी आवाज आ रही है मेरी क्लियर? अभी मेरी आवाज आ रही है क्लियर? चलो, आज ही क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस वर्ड कितने वर्ड से मिलकर बना है? 2 वर्ड से, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस वर्ड का मतलब, सिंथेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, कोई चीज का फॉर्मेशन होगा, मतलब किसकी प्रेजेंस से फॉर्मेशन होगा, कुछ बनेगा, सिंथेसिस होगा। किसकी प्रेजेंस से कुछ सिंथेसिस होगा? लाइट। लाइट की प्रेजेंस। तो फोटोसिंथेसिस हमेशा लाइट की प्रेजेंस में होती कि नहीं होती? इसे इसका नाम फोटोसिंथेसिस है, लाइट की प्रेजेंस में कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन जाए, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ सबको पता है? सर थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ किसी को पता है? सर आवाज रुक जा रहा है बीच बीच हाँ? में। कोई बात नहीं, अभी अभी आ जाएगा ना। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ पता है आपको? यस सर। क्या बोलता थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ? Energy can neither be generated nor be destroyed. It can transform from the one form to another form. पता है सभी को? यही यही रूल लागू होता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में क्या नई एनर्जी बन सकती है? क्या फूड में जो एनर्जी होती है वो कहां से आती है? खाना खाते हो आप, खाना खाने के लिए एनर्जी आती है, खाना खाने से मिलती है। वो एनर्जी कहां से आई है? याद रखना, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी से कौन सी एनर्जी बना दी गई है? लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई है किस प्रोसेस में? केमिकल एनर्जी में। इतनी सी बात क्लियर है? Photosynthesis is Yes, the sir. process in which light energy convert into the chemical energy. Photosynthesis वो प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है। सन की लाइट में जो एनर्जी है वो एनर्जी फूड के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। प्लांट के शरीर में फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बन जाता है, सिंथेसिस हो जाती है, ग्लूकोज की सिंथेसिस हो जाती है। और ग्लूकोज की सिंथेसिस किसके वजह से होती है? लाइट की जो एनर्जी थी वो केमिकल के बॉन्ड में स्टोर हो गई। इतनी सी बात याद रहेगी। लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन क्या कहलाता है? बोलो। फोटोसिंथेसिस कहलाती है। वेरी गुड। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनने की प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, याद रखना। इतनी सी बात क्लियर है? अगली बात याद रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन।
इतनी सी बात समझ में आ रही, फोटोसिंथेसिस। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म पूरे अर्थ में एनर्जी का सोर्स क्या है? इकलौता एक सोर्स है सिर्फ पूरे अर्थ में एनर्जी का सोर्स, सन। देखिएगा, सन लाइट इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। धरती पर एनर्जी का एकमात्र सोर्स है, कौन सा सोर्स है? सन। ऑन द अर्थ, धरती पर सिर्फ एनर्जी इसी से आती है, सन से आती है। जितनी भी एनर्जी हमारे धरती पर है वो सन से आती है। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। अब दिस क्वेश्चन का आंसर समझना। क्वेश्चन है, क्या हम सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं? धूप में खड़े हो जाएंगे तो हमको एनर्जी मिल जाएगी? यस और नो? नो, आंसर है नो। धूप में खड़े हो आप जादू नहीं हो, कोई मिल गया मूवी के जादू नहीं हो, धूप में खड़े हो जाओगे आपका पेट भर जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी, रिचार्ज हो जाओगे। आप सन की एनर्जी को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सन की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नो सर। कर सकते हैं क्या? कौन कर सकता है इस काम को? सन की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन कर सकता है? जो धूप में खड़ा हो तो पेट भर जाए उसका, प्लांट। वेरी गुड। तो प्लांट कौन है? प्लांट कैन एब्जॉर्ब या कन्वर्ट, कैन एब्जॉर्ब सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। प्लांट्स के पावर्स ये पावर है कि सन की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और सन की लाइट को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और इस तरह प्लांट के द्वारा सन की लाइट को, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन को क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस। शुरू से समझ में आई बात? कॉन्सेप्चुअल। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, सन ही इकलौता सोर्स है। बट वी कैन नॉट एब्जॉर्ब सनलाइट या सन एनर्जी फ्रॉम द सन, एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। एब्जॉर्ब कर सकता है प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब एंड कन्वर्ट इनटू द किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में केमिकल एनर्जी। और दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। फोटो मींस लाइट, लाइट से सिंथेसिस हो गया, लाइट से कुछ बन गया, इसलिए फोटोसिंथेसिस कहेंगे। समझ में आई बात? फोटोसिंथेसिस समझ में आई? थोड़ा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आज की क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं सिर्फ फोटोसिंथेसिस का, जो बचपन से पढ़। अगला क्वेश्चन पूछा जाए, फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस अंदर जाएगी प्लांट के और कौन सी गैस बाहर निकलेगी? CO2 अंदर जाएंगे और Question. O2 बाहर निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, ऑक्सीजन वेरी गुड। जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, ध्यान से समझना, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे तो प्लांट्स में कौन सी गैस अंदर घुसती है इस प्रोसेस में? CO2 गैस अंदर जाएगी। और कौन सी गैस प्लांट से रिलीज होगी, बाहर निकलेगी? ऑक्सीजन गैस। ये पता है? तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं या लेते हैं हमसे? पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं या लेते हैं? देते हैं। कैसे मालूम चला? कैसे मालूम चला? प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कौन सी गैस एब्जॉर्ब कर लेते हैं? CO2 गैस को, गंदी गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें अच्छी अच्छी ऑक्सीजन गैस देते हैं, और इस घटना को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, प्लांट्स में रिस्पायरेशन होता है क्या? हमारी तरह जैसे हमारी बॉडी में रिस्पायरेशन होता है वैसे प्लांट की बॉडी में भी रिस्पायरेशन होता है क्या? यस होता है। अच्छा, जब रिस्पायरेशन करते हैं प्लांट तो कौन सी गैस को अंदर लेंगे और कौन सी गैस को बाहर निकालेंगे? O2 लेंगे ऑक्सीजन और अंदर लेंगे, CO2 बाहर निकालेंगे। O2 अंदर लेंगे और CO2 गैस को बाहर निकालेंगे, आपने पढ़ा था। मतलब प्लांट्स के शरीर में ऑक्सीजन अंदर ली भी जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकाली भी जाती है। CO2 अंदर ली भी जाती है और CO2 बाहर निकाली भी जाती है, दोनों प्रोसेस चलती है। कब? जब प्लांट रिस्पायरेशन करते, ध्यान समझना है कॉन्सेप्ट। जब प्लांट रिस्पायरेशन करते तो ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं, CO2 गैस को बाहर निकालते हैं। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो CO2 गैस को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। क्लियर है इतना सा कॉन्सेप्ट? अब कोई पूछे फोटोसिंथेसिस प्लांट कब करेंगे, दिन में या रात में? सन की लाइट के प्रेजेंस में या सनलाइट के एब्सेंस में?
दिन में लाइट के प्रेजेंस में, डे में, दिन टाइम में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होगी। रिस्पायरेशन कब होगा? तो रिस्पायरेशन सांस कब लेंगे पेड़? All the time. दिन में या रात में? ऑल द टाइम, 24 आवर। तो ऑल टाइम 24 आवर, जैसे आप सांस लेते हो 24 घंटे, मतलब रिस्पायरेशन हर समय चलेगा और फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ दिन में चलेगी। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, ध्यान से समझना, पेड़ रात में ऑक्सीजन लेते हैं या देते हैं? क्वेश्चन ध्यान से समझना, रात के समय पेड़ हमारे ऑक्सीजन लेते हैं या देते हैं? रात के समय है। हाँ, रात के समय फोटोसिंथेसिस होगी क्या? ये प्रोसेस होगी क्या? नो सर। सिर्फ कौन सी प्रोसेस हो रही होगी? सिर्फ ये प्रोसेस हो रही होगी। मतलब पेड़ रात को ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं रात के समय, नाइट के टाइम में। लेकिन अगर हम डे टाइम पे बात करें तो डे टाइम पर फोटोसिंथेसिस हो रही होगी क्या? यस सर। यस और रिस्पायरेशन हो रहा होगा क्या? रिस्पायरेशन दिन में? यस तो दोनों प्रोसेस हो रही होती है, रिस्पायरेशन भी हो रहा है और फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, दोनों प्रोसेस हो रही है, दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है। लेकिन याद रखना, यहां पर फोटोसिंथेसिस में मोर एनर्जी O2 निकलता, बहुत सारा ऑक्सीजन निकलता है, बहुत सारा ऑक्सीजन निकलता है, जबकि ऑक्सीजन यहां पर बहुत कम खर्च हो रहा है। यहाँ खर्चा कम है और आमदनी ज्यादा है। देख पा रहे हो? ऑक्सीजन बहुत सारा रिलीज कर रहा रात को, तो दिन में बहुत सारा ऑक्सीजन रिलीज कर रहा, लेकिन ले कितना रहा है? कम ऑक्सीजन ले रहा, इसलिए पेड़ दिन में ऑक्सीजन लेते हैं या देते हैं? देते हैं। तो दिन के समय ऑक्सीजन गैस प्लांट से निकलती रहती है, इसीलिए हम लोग दिन में पेड़ों के आसपास आराम से घूमना चाहिए, अच्छा लगता है। लेकिन रात के समय पेड़ों के आसपास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल रहे होते हैं, इसलिए पेड़ों के पास सोना नहीं चाहिए, पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आई? अब क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लांट्स में रिस्पायरेशन कहां होता है? आंसर दीजिए। आपको रिस्पायरेशन चैप्टर पूरा पढ़ा दिए हैं। प्लांट्स में रिस्पायरेशन कहां पर होता है? होल बॉडी। बॉडी में कहां पर? बॉडी में कहां पर? कहां पर बॉडी में? सिस्टमैटिक सेल है वहां पे। लीफ में, स्टेम में, रूट में, कहां पर? पूरी बॉडी में, सभी जगह। लीफ के अंदर कहां पर, या स्टेम के अंदर कहां पर, या रूट के अंदर कहां पर रिस्पायरेशन होता है? तो लीफ के अंदर स्टोमाटा, स्टोमाटा में नहीं होता बच्चा, स्टेम के अंदर लेंटिसेल्स। हाँ, आप लोग याद कर लो रिस्पायरेशन चैप्टर को। ग्लाइकोलाइसिस होगी साइटोप्लाज्म में, और लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब सेल के अंदर प्रोसेस होगी सारी, कुछ सेल के अंदर होगा। हाँ सर। जो प्लांट की सेल होंगी उसके अंदर प्रोसेस हो रही है। मतलब याद रखना, आपसे कोई पूछे रिस्पायरेशन कहां होता है? सेल में होता है। सेल में कहां पर होगा? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन होता है। क्लियर इतनी सी बात? तो मतलब रिस्पायरेशन मेनली कहां होता है? कहां पर CO2 गैस निकलती है? रिस्पायरेशन में कौन सी जगह जहां CO2 गैस निकलेगी? जल्दी से आंसर दीजिए। आपसे क्वेश्चन फिर पूछते हैं, सुनना। ऑप्शन फिर से देते हैं। साइटो आपका CO2 गैस रिलीज ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन प्रोसेस इन प्लांट इन विच पार्ट? ऑप्शन ए साइट, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी बोथ। जल्दी से सेलेक्ट करके बताइए। बहुत गंदा डांट खाइएगा अगर नहीं बता पाइएगा तो। माइटोकॉन्ड्रिया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया। इन बच्चों ने माइटोकॉन्ड्रिया कहा है, उनका आंसर सही है। जिनने बोथ कहा है उनका आंसर गलत है। याद करो, रिस्पायरेशन में ग्लाइकोलाइसिस होती थी साइटोप्लाज्म में, और फिर से सुनना, इसकी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती थी और प्रोसेस में CO2 नहीं निकलता। सिर्फ CO2 गैस कहां निकलेगी? कौन सी प्रोसेस में? लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल में। और लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल कहां होती है? इसलिए इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना, CO2 गैस प्लांट में कहां निकलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया से निकलेगी। और माइटोकॉन्ड्रिया कहां होता है किसी भी सेल का?
मान लो ये प्लांट लगा मेरे घर पे, ध्यान से समझना, मेरे घर पे एक प्लांट लगा हुआ है, ये प्लांट्स में लीफ लगी हुई है, ग्रीन ग्रीन लीफ लगी हुई है, ध्यान से समझते जाना। ये प्लांट्स में ग्रीन कलर की लीफ लगी हुई है मेरे घर पे। लीफ के अंदर सेल होगी कि नहीं होगी? लीफ के अंदर छोटी छोटी सेल होगी कि नहीं होगी? ऐसे छोटी 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 बहुत सारी सेल होंगी कि नहीं होंगी लीफ के अंदर? एक लीफ में हजारों सेल होंगी कि नहीं होंगी छोटी छोटी? देख पा रहे हो, छोटी छोटी सेल है, हजारों सेल होंगी एक प्लांट की लीफ में कि नहीं होगी? और एक सेल को जूम करके देखा जाए, एक सेल को जूम करके देखा जाए, सिर्फ एक सेल को जूम करके दिखाएं हम आपको कि ये एक सेल आपकी ये रही एक सेल, और एक सेल के अंदर प्लांट की लीफ से एक सेल निकाले, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि नहीं होगा? सेल के अंदर होगा कि नहीं होगा? सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है या नहीं होता? होता है सर। हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रोसेस चलेगी? रिस्पायरेशन चलेगा ना, या कौन सी प्रोसेस चलेगी? रेस्पायरेशन। और कौन सी गैस निकलेगी यहां से? CO2 गैस। वेरी गुड। अगली बात पूछे, प्लांट्स की सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। ये रहा प्लांट की सेल के अंदर, ये रहा क्लोरोप्लास्ट, देख पा रहे हो, ये रहा क्लोरोप्लास्ट, दिख रहा सभी को? तो यहां पर क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सी प्रोसेस चलेगी? प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सी प्रोसेस चलेगी? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलेगी? ऑक्सीजन। और कौन सी गैस इस प्रोसेस में कौन सी गैस अंदर घुसेगी? CO2। जितनी CO2 बनेगी रिस्पायरेशन में, वो सारी CO2 यूज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? देखना, प्लांट के सेल के अंदर, ध्यान समझना, एक प्लांट है, प्लांट के अंदर लीफ है, प्लांट के अंदर लीफ है, लीफ के अंदर सेल है, तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जहां से CO2 गैस निकल रही है, और उसी प्लांट की सेल के अंदर आपके क्लोरोप्लास्ट है जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, ये CO2 यूज हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। और ये ऑक्सीजन गैस प्लांट की सेल में स्टोमेटा नाम का छेद होगा कि नहीं होगा? स्टोमाटा, ऐसा कोई छेद होगा कि नहीं होगा? स्टोमाटा नाम का। तो ये ऑक्सीजन गैस इस स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? यस सर। कोई दिक्कत? तो ऑक्सीजन गैस स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगी। कोई दिक्कत है क्या? अब फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत सारी CO2 जरूरत होती है, जितनी CO2 रिस्पायरेशन निकलेगी वो तो यूज हो ही जाएगी, साथ में और CO2 की जरूरत पड़ेगी प्लांट को। और CO2 कहां से मिलेगी प्लांट्स को? इसी स्टोमेटा छेद से CO2 भी अंदर घुसकर यहां आएगी। CO2 गैस कहां से अंदर घुसेगी? स्टोमेटा से। स्टोमेटा से CO2 गैस अंदर आती है, ऑक्सीजन गैस बाहर जाती है, इसको गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। तो प्लांट की में गैसियस एक्सचेंज होता है कि नहीं होता? कौन सी गैस अंदर जाएगी, कौन सी गैस बाहर निकलेगी, देख पा रहे हो? क्लियर इतनी सी बात? यस सर। तो होपफुली आपने इतना समझ गए होंगे कि प्लांट के अंदर, इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं, ओवरव्यू बता रहे हैं, प्लांट्स के अंदर लीफ में, सेल के अंदर ये फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस कहां हो रही है? प्लांट में, ग्रीन पार्ट में। ग्रीन पार्ट में कहां? लीफ में। लीफ में कहां पर? सेल में। इस सेल का नाम है मीजोफिल सेल। इस सेल को क्या कहते हैं? लीफ की सेल को क्या कहते हैं? लीफ में जो सेल होती है उन सेल का नाम होता है मीजोफिल सेल। कौन सी सेल ये? मीजोफिल सेल होती है, इसे मीजोफिल सेल कहते हैं। तो याद रखिएगा कौन सी सेल है ये, जो सेल का डायग्राम बना है, कौन सेल है? प्लांट के लीफ में कौन सी सेल होती है? मीजोफिल सेल होती है। क्वेश्चन आपसे नीट में आ सकता है, आया हुआ है क्वेश्चन ये कि फोटोसिंथेसिस प्लांट के कौन सी सेल में होती है, कौन से टिश्यू में होती है? आंसर क्या होगा? कौन सी सेल में होती है फोटोसिंथेसिस? मीजोफिल सेल में। हाँ, मीजोफिल सेल में आपके, तो मीजोफिल सेल वो सेल है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। प्लांट की लीफ में पाई जाने वाली सेल को मीजोफिल सेल कहते हैं, इसी में फोटोसिंथेसिस होती है। इसके अंदर दो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन चलता है और क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस चलती है। कोई दिक्कत?
ओवरव्यू समझ में आ रहा क्या? यस सर। आ रहा समझ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया तो टेंशन मत लो, धीरे धीरे करके सब पढ़ाएंगे। ये ओवरव्यू था, एक बार में आपको सब कुछ याद कराने की कोशिश कर रहे थे हम, एक बार में शॉर्टकट में वो चैप्टर का ओवरव्यू दे रहे हैं हम, क्या क्या होगा। नहीं भी आया समझ में टेंशन मत लेना, घबराना मत, धीरे धीरे पढ़ेंगे हम एक एक करके। सिर्फ अभी हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, शॉर्ट में पूरा चैप्टर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चले आगे क्या बच्चा? यस सर। तो आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा सीखा, एक बार हम रिकॉल करते हैं। फोटोसिंथेसिस, आपका जल्दी सोच कर आंसर देना, फिजिकल प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस है या दोनों है? ऑप्शन ए है, जल्दी से पूछना। फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिकल प्रोसेस, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस, ऑप्शन सी फिजियोकेमिकल प्रोसेस। क्या सेंस यही होगा इसमें से? फिजियोकेमिकल। फिजियोकेमिकल। वेरी गुड, याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। याद रखिएगा, फिजिकल मेथड भी इसमें यूज हो रहा है और केमिकल मेथड यूज हो रहा है। फिजिकल क्या है? सन की लाइट फिजिकल है, और केमिकल बन रहा है ग्लूकोज, तो केमिकल भी हो गया, इसलिए इसको फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, याद रहेगा। इन विच, इसमें क्या यूज होता है? इन विच क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट का यूज करेंगे, CO2 एंड वाटर। किसका किसका यूज करके? सनलाइट, CO2, वाटर। सर क्लोरोफिल पिगमेंट भी चाहिए सर होगा, आपकी आवाज लग हो रही है। क्लोरोफिल पिगमेंट भी। सर आप हाँ बोलो। सर आपकी आवाज बहुत लैग हो रही है। यस सर। यस सर। बच्चे फोटोसिंथेसिस डिफिनेशन नोट डाउन कर लिया सब बच्चों ने? फोटोसिंथेसिस डिफिनेशन लिखी है स्क्रीन पर, आपके दिख रही है सभी को? यस सर। हाँ दिख रही है क्या? हम एक बार पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द फिजियोकेमिकल प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस इज द फिजियोकेमिकल प्रोसेस in which, in the presence of sunlight and chlorophyll,
in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbon dioxide gas and water convert into the glucose and oxygen gas is released. देख पा रहे हैं स्क्रीन पे डिफिनीशन है ये फोटोसिंथेसिस की। एक बार हम फिर से फोटोस हिंदी में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर ग्लूकोज में ऑक्सीजन गैस। कोई दिक्कत है समझने में? डिफिनीशन थी एक फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन थी है आपके स्क्रीन पे जो दिख रही है। हाँ बोलो बोलो। सर आप क्लास जूम या गूगल मीट पे ले सकते हैं क्या? आपकी हो रही है? हाँ सर। दिक्कत है और आपके मैक्सिमम बच्चे रिकॉर्डिंग मांगते हैं बाद में। क्लास खत्म होने के बाद कम से कम 30-40 बच्चों का मैसेज आता है कि रिकॉर्डिंग चाहिए हमको सर। सर ऐप में बहुत नेटवर्क इशू आता है। सर बहुत नेटवर्क इशू है, कुछ भी आवाज नहीं आ हम क्या कर सकते हैं? अपना यस सर। जूम पे लीजिए ना। हॉटस्पॉट यूज करके देख। सर जूम पे लीजिए ना। सर वेट एक जूम पे भी होता है रिकॉर्डिंग। हाँ सर। मोबाइल पे चला कर देते रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। एक मिनट रुक जाओ यार, 1 मिनट रुक जाओ। 20-25 बच्चे बोला नहीं करेगा। 20-25 बच्चे एक साथ बोलना स्टार्ट कर दो, मेरा खराब हो जाएगा। एक एक करके बोला करो। जूम पे रिकॉर्डिंग नहीं, मोबाइल से नहीं, उसके लिए फिर अलग से ऑप्शन नहीं है रिकॉर्डिंग का। और रिकॉर्डिंग नहीं क्लास के ठीक बाद करते हैं। चलो आपको नेटवर्क का इशू हो रहा है तो दूसरे मोबाइल से चलाकर देखते हैं। 1 मिनट वेट करो। अब स्क्रीन क्लियर है क्या? आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर। चलो एक बार हम पढ़कर फिर सुनाते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द फिजियोकेमिकल प्रोसेस इन विच in the presence of sunlight and chlorophyll, carbon dioxide and water convert into the glucose and oxygen gas is released. नोट डाउन कर लिया आपने डिफिनेशन? हिंदी में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है, और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बन जाएगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। इसको केमिकल फॉर्म में लिखते हैं। किससे क्या बनेगा? CO2 गैस से और पानी की मदद से H2O गैस, H2O से क्या बनेगा? किसकी प्रेजेंस में होगी ये घटना? प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या चीज की प्रेजेंस में होगी? लाइट होना चाहिए इस प्रोसेस के लिए, सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होगी। और क्या बनेगा इस प्रोसेस के दौरान? CH2O प्लस O2। CH2O का मतलब यहां पर क्या है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। यहां पर CH2O का मतलब कुछ और नहीं है। ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, लेकिन सिंपल इक्वेशन में समझाने की कोशिश किया है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को सिंपल इक्वेशन, पुरानी इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं की गई है कितना कार्बन चाहिए कितना वाटर चाहिए, बट इसमें समझाने की कोशिश किया है सिंपल से फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बोलो, और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। किसकी प्रेजेंस में प्रोसेस होगी? लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ये परफेक्ट इक्वेशन नहीं है फोटोसिंथेसिस का, बट ये सबसे पहले दिया गया फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, पुराना इक्वेशन है। चलेगा? इससे बेहतर इक्वेशन पढ़ाएंगे अभी आगे। हाँ सर। कोई दिक्कत है क्या? जो हमने स्क्रीन पर लिखा है वही चीज को नीचे लिख दिया है।
तो देख सकते हो ये थ्योरी के फॉर्म में वही बात लिखी है, यही बात यहाँ पर उस फॉर्म में लिखी, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखी है। आगे चलते हैं, तो कुछ साइंटिस्ट की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्टों का नाम पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक करके कुछ कुछ पढ़ लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक को उठाते हैं और एक एक करके लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चलते हैं। पहली लाइन, ह्यूमन बीइंग फूड के लिए, हाँ बोलो बोलो सर। तो फिर इसमें सर एटमॉस्फेयर से CO2 लिया जाता है कि वहां का यूज किया जाता है वैसे? किसमें फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में जितना अंदर बनता है उसको भी यूज कर लिया जाता है और उसके अलावा बाहर से भी लिया जाता है, दोनों है। क्योंकि बहुत सारा CO2 चाहिए होता है, उतना CO2 थोड़ा निकलता है रिस्पायरेशन में। अब आपकी एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं, ध्यान समझना, एक एक लाइन पढ़ते हैं। पहली लाइन कहता है ह्यूमन बीइंग फूड के लिए किस पर डिपेंडेंट है? प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड कौन है हमारी बॉडी, हमारे लिए? हमारा मेन प्राइमरी सोर्स प्लांट्स है। वेरी गुड। हम सभी हेटेरोट्रॉप ऑर्गेनिज्म में अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो हम सब किस पर डिपेंडेंट है? अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जो लोग बताओ, शेर डायरेक्टली फूड के लिए डिपेंडेंट है प्लांट पर या इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली। नहीं, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट। कैसे? शेर खाता है हिरण को और हिरण खाती है घास को, पेड़ों को। अगर प्लांट नहीं होंगे तो हिरण नहीं होगी, और हिरण नहीं होगी तो शेर कुछ खाने नहीं मिलेगा। इसलिए शेर प्लांट पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? फूड के लिए है। डायरेक्टली डिपेंडेंट है या इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली। जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, जो भी, वो सब किस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है कि इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है फूड के लिए प्लांट पर? डायरेक्ट है। डायरेक्टली। अच्छा चल, और जो भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहेगा फूड के लिए, उसे हेटेरोट्रॉप कहेंगे कि ऑटोट्रॉप? अपना खाना खुद, हाँ, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते उन्हें हेटेरोट्रॉप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम सभी को खाना तो प्लांट देते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड प्लांट है। प्लांट को खाना कौन देता है? प्लांट क्या खाते हैं? तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, और प्लांट्स के खाना बनाने की प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सन की लाइट में खाना बनाते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इसी कारण प्लांट ऑटोट्रॉपिक है कि हेटेरोट्रॉपिक है? अगली लाइन कहता है कि फोटोसिंथेसिस फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियो मतलब फिजिकल मेथड भी इसमें इन्वॉल्व है और केमिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है। सन की लाइट फिजिकल में आएगी और ग्लूकोज जो बन रहा है वो केमिकल में आएगा, इसलिए सन की फोटोसिंथेसिस को फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहा गया है, ठीक है। जिसमें क्या बनता है? सन की लाइट से केमिकल बनता है, ऑर्गेनिक केमिकल बनता है, ऑर्गेनिक केमिकल बनता है। तो आपसे पूछा जाए फोटोसिंथेसिस में सन की लाइट बोले, कार्बन डाइऑक्साइड बोले, वाटर बोले, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक चीजें हैं कि इनऑर्गेनिक चीजें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक। जल्दी से बोलो। ऑर्गेनिक। हाँ, ऑर्गेनिक। मारेंगे बच्चे। केमिस्ट्री का ABCD 8, 9, 10 की केमिस्ट्री थी बच्चों, गलत जवाब है। याद रखना, ये सभी के सभी इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक है सर। 8 इनऑर्गेनिक चीजें हैं, इनऑर्गेनिक चीजें। और ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज क्या है? ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक है। मतलब आपसे कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस में किससे क्या बनता है? इनऑर्गेनिक चीजों से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, कह सकते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्जन होता है। गलत हो क्या स्टेटमेंट? नो सर। सही है, गलत है? सही है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इनऑर्गेनिक चीजों से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। चलेगा सर। केमिस्ट्री का, हाँ, ये 8, 9, 10 की केमिस्ट्री थी बच्चों, लेकिन CO2 गैस, वाटर, ये सब इनऑर्गेनिक चीजें हैं। कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये ऑर्गेनिक चीजें हैं। चलेगा, याद रखना हमेशा। तो आगे चलते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। सही है ना ये स्टेटमेंट? एक अगली लाइन कहते हैं, ध्यान सुनना। All living form on the earth depend on the sunlight for energy. स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है। वेरी गुड।
प्लांट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन द अर्थ। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ट्रू है सर। ट्रू है। ये सब आपके एनसीईआरटी की लाइनें हैं, सब एनसीईआरटी की लाइनें हम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं आपको याद रखिएगा। प्लांट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन द अर्थ। प्राइमरी सोर्स, ऑल फूड का प्राइमरी सोर्स कहा गया है प्लांट को। ठीक है, अगली बात, फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि नहीं है? फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट प्रोसेस है या नहीं है? कोई दो फायदे बताइए फोटोसिंथेसिस से, फोटोसिंथेसिस से होने वाले कोई दो फायदे जो क्यों? हाँ, पहला है कि इससे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होगी, ऑक्सीजन गैस नहीं निकलेगी तो हम मर जाएंगे। सांस क्या लेंगे? तो ऑक्सीजन गैस, हमें जो सांस लेने के लिए, ब्रीथिंग करने के लिए ऑक्सीजन गैस मिलती है, वो हमें फोटोसिंथेसिस से ही मिलती है, याद रहेगा। हाँ सर। चलो, और दूसरी बात, हम सभी जो खाना खाते हैं तो प्राइमरी सोर्स फूड, हाँ, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड का यही है, प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड। जितने भी फूड खाते हैं, चाहे कोई भी चीज खाते हो, आप कहो कि हम तो नॉन वेजिटेरियन है, हम चिकन खाते हैं, तो चिकन क्या खाती है? वो किसी ना किसी प्लांट पर डिपेंडेंट है, घास। हाँ, तो समझ में आ रही बात? कुछ ना कुछ, हर कोई भी बकरी खाता है, मान लो कोई बकरी खाता है नॉन वेज में, तो कहे कि हम तो प्लांट नहीं खाते, हम तो जिंदा रह सकते हैं, प्लांट ना भी रहे तो भी हम जिंदा रह सकते हैं। सही कह रहा है कि गलत कह रहा है वो लड़का? गलत कर रहा है। गलत कह रहा है, क्योंकि अगर धरती पर प्लांट नहीं होंगे तो बकरी क्या खाएगी? बकरी नहीं खाएगी तो बकरी मर जाएगी, तो बकरी को फिर आप कैसे खाओगे? तो नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन, सभी डिपेंड हैं फूड के लिए प्लांट्स पर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कह सकते हैं प्लांट्स इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन द अर्थ। चलेगा। और ये सारे फूड किससे बनते हैं? प्लांट में किस प्रोसेस से बनते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनते हैं। ये एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर दिया। पहला पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट लगा हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड पैराग्राफ की ओर चलते हैं एनसीईआरटी की। व्हाट डू वी नो? इस पैराग्राफ की ओर चलते हैं। इस पैराग्राफ की एक लाइन है कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की जरूरत होती है कि नहीं होती? क्लोरोफिल की जरूरत होती है, बिना क्लोरोफिल के प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। लाइट की जरूरत होती है, बिना लाइट के प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। CO2 गैस के बिना प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, पढ़ा था आपने। ये चीजें नहीं होगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज नहीं होगी तो होगी कि नहीं होगी? प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, हमको पता है। ये बात हमको पता कैसे चली कि प्लांट्स इन चीजों के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं करते? तो बहुत पहले के साइंटिस्टों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके ये बात बता दी हमें कि अगर फोटोसिंथेसिस के समय में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना रही, अगर फोटोसिंथेसिस के समय में पानी नहीं रहा, अगर फोटोसिंथेसिस के समय में सन की लाइट नहीं रही, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। एक एक करके एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। पहले साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट क्या किया? एक प्लांट लगा था, ध्यान समझना कहानी। उनके घर में एक प्लांट लगा हुआ था। प्लांट में लीफ होगी कि नहीं होगी? होगी सर। होगी सर। होगी ना, ग्रीन ग्रीन लीफ बना देते हैं। ये प्लांट की लंबी सी लीफ थी, कोई दिक्कत? अब पेड़ में बहुत सारी लीफ लगी हुई है, एक लीफ की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने, साइंटिस्ट ने किया क्या? एक ब्लैक कलर का कागज लेकर आए, कागज, ब्लैक पेपर मिलता है ना बाजार में, मार्केट में, कागज। तो ब्लैक कलर का कागज लाए और उन्होंने ब्लैक कलर के कागज से इतना आधा एरिया लीफ का ढक दिया, आधा लीफ को ढक दिया, कवर कर दिया, काले रंग के कागज से ढक दिया। कवर है ना, हमसे नहीं हो रहा कवर, चलो कोई बात नहीं। उन्होंने काला रंग का कागज से या ढक दिया इतना एरिया, आधी लीफ को ढक दिया, आधी लीफ को खुला रहने दिया। समझ में आ रहा क्या किया? तुम अपने घर पे कर सकते हो ये। आपके घर में कोई प्लांट लगा हो, प्लांट की आधी लीफ पर काला रंग का कागज लपेट दो, काले रंग का कागज चिपका दो, उसके ऊपर ढक दो, चाहे वो टेप से चिपका दो या किसी चीज से चिपका दो। चिपका दिया उन्होंने, आधी लीफ पे काले रंग का कागज चिपका दिया और आधी लीफ पे नहीं चिपकाया। कोई दिक्कत? तो बताना, काले रंग का कागज जहां पे लगा दिया वहां सन की लाइट पहुंच पाएगी क्या? नो सर। नहीं पहुंच पाएगी। तो सन की लाइट जो आई, सन की लाइट सिर्फ कौन से पार्ट पे पहुंच पाएगी? सन की लाइट इस पार्ट पर पड़ेगी, इस पार्ट पर सन की लाइट नहीं पड़ेगी। समझ में? अनकवर्ड पार्ट पे सन की लाइट रहेगी, कवर्ड पार्ट पर सन की लाइट नहीं पहुंचेगी। इसलिए फोटोसिंथेसिस कहां होगी? यहां होगी, ए पार्ट पे या बी पार्ट पे या दोनों पार्ट पे?
A part. ए पार्ट ओनली ए पार्ट। हाँ, और ए पार्ट पर फोटोसिंथेसिस होगी, इसलिए ग्लूकोज कहां बनेगा? ए पार्ट ए पार्ट। ए ए पार्ट। और ग्लूकोज को ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है, स्टोर होता है। फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज जो बनता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? ऑप्शन देते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। वेरी गुड। तो यहाँ पर तो बताइए, अब क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। लीफ के कौन से पार्ट में स्टार्च ज्यादा होगा, कौन से पार्ट में स्टार्च कम होगा? ऑप्शन है ए पार्ट में ज्यादा होगा, ऑप्शन बी है बी पार्ट में ज्यादा होगा स्टार्च, ऑप्शन सी है दोनों पार्ट में इक्वल होगा। क्या आंसर सही होगा? इक्वल। ए पार्ट ज्यादा होगा। वेरी गुड, सही आंसर है, ए पार्ट्स में ज्यादा होगा। याद रखना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ए पार्ट में हुई है, इसलिए ए पार्ट पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई है, इसलिए ज्यादा स्टार्च स्टोर होगा। बी पार्ट पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाई क्योंकि उसको आपने कवर कर दिया था, इसलिए बी पार्ट पर स्टोर फूड कंपैरेटिवली कम होगा। इस लीफ को अब तोड़ लेंगे। हमको देखना है कि फोटोसिंथेसिस कहां हुई है कहां नहीं हुई। हम कैसे देखेंगे? आंखों से दिखती है क्या फोटोसिंथेसिस? दिखेगी क्या फोटोसिंथेसिस? नो सर। अच्छा, स्टार्च आंखों से दिखेगा क्या? स्टार्च आंखों से दिखता है क्या कि स्टार्च कहां ज्यादा बना है कहां कम बना है? वो भी नहीं दिखता। लेकिन हाँ, स्टार्च के ऊपर अगर आयोडीन डाल दिया जाए, रिपीट कर रहे हैं, आयोडीन डाल देंगे तो जहां जहां स्टार्च होगा वहां पे कौन सा रंग आ जाएगा? ब्लू कलर हो जाएगा। हाँ, ब्लूइश ब्लैक। याद रखिएगा। देखो, ये लीफ को हमने तोड़ लिया, ये लीफ को सेपरेट आउट कर दिया और इस लीफ को किस में डुबा दिया? आयोडीन सोल्यूशन में डिप किया। जैसे आयोडीन सोल्यूशन में डिप करेंगे, सिर्फ कौन सा पार्ट नीला होगा? ए पार्ट ब्लू पड़ेगा या बी पार्ट ब्लू पड़ेगा या दोनों पार्ट पड़ेंगे? कौन सा पार्ट ब्लू होगा? ए। क्यों ए पार्ट ब्लू क्यों हुआ? आयोडीन, आयोडीन पे डिप कर। हाँ, स्टार्च जो है आयोडीन से रिएक्शन करता है। आपको पता होना चाहिए, स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्शन करके ब्लूइश ब्लैक कलर देता है, ब्लू और ब्लैक कलर देता है। इसलिए पूरी लीफ काली नहीं पड़ेगी। आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? 8, 9, 10 में पढ़कर आए हो, हम रिवीजन करा रहे हैं आपको, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसलिए अपने घर पे ये काम करके देख सकते हो। अपने घर में कोई प्लांट लगाओ, उसके आधे पार्ट पे कागज लगा देना, आधे पे मत लगाना, दिन भर रहने देना। एक दो दिन के बाद इस लीफ को तोड़ना, एक दो दिन के बाद, और उस लीफ को डाल देना किसमें? आयोडीन सोल्यूशन में। जितने भाग में तुमने कागज लगाया होगा उतना भाग नीला नहीं पड़ेगा, बाकी का पार्ट नीला हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ यहां पर हुई, यहां पर नहीं हुई, इसलिए सिर्फ यहां पर स्टार्च बना, यहां स्टार्च नहीं बना। क्लियर है इतनी सी बात? इस पूरी घटना के बाद, इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद ये चीज क्या प्रूफ हुआ? इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ हुआ? आंसर बताइए, कंक्लूजन बताइए। कंक्लूजन, इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या समझ में आया? फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म इन फोटोसिंथेसिस सनलाइट के प्रेजेंस में वेरी होती है। गुड, वेरी गुड। इसका कंक्लूजन था, फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है। जिस पार्ट को कवर्ड कर दिया गया था, या वेरीगेटेड लीफ थी, वेरीगेटेड लीफ मतलब कहीं कहीं पे जो हरी नहीं होती है, कोई दूसरे रंग की होती है, तो वेरीगेटेड लीफ में या कवर्ड लीफ में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। ग्रीन पार्ट में जब सन की लाइट पड़ती है तब वहीं पर फोटोसिंथेसिस होती है सिर्फ। याद रहेगा। इसके कंक्लूजन क्या हुआ? वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ का मतलब कहीं पर लिखा है, समझ जाना। वेरीगेटेड लीफ का मतलब धब्बेदार, जहां पर ग्रीन पार्ट नहीं होता है उस पार्ट को वेरीगेटेड लीफ कहते हैं। तो वेरीगेटेड लीफ में नहीं होगी फोटोसिंथेसिस, कवर्ड लीफ में नहीं होगी फोटोसिंथेसिस। कहां पर होगी? ग्रीन पार्ट में सन की लाइट की प्रेजेंस में। चलेगा? एक्सपेरिमेंट समझ में आया ये वाला? यस इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकला? इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकला कि सन की लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। दूसरा एक्सपेरिमेंट नंबर 2, घर पे मेरे एक प्लांट लगा हुआ था। प्लांट में एक ग्रीन कलर की लीफ भी लगी हुई है, बहुत सारी लीफ लगी हुई हैं प्लांट में, तो उसकी एक लीफ की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से समझना, हमने क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब ले ली। टेस्ट ट्यूब समझते हो? कांच की टेस्ट ट्यूब, ग्लास की या बोतल ले ली, जो समझना आप समझ लो। तो कांच की एक टेस्ट ट्यूब ले ली और इस टेस्ट ट्यूब में आधी लीफ को घुसा दिया, इस प्लांट की आधी लीफ को यहां पर घुसा दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, आधी लीफ को बाहर रहने दिया।
बताओ टेस्ट ट्यूब ट्रांसपेरेंट होती कि नहीं होती? होती है। होती है कि नहीं होती? ट्रांसपेरेंट। मतलब सन की लाइट ए और बी दोनों पार्ट पर पड़ेगी या सिर्फ एक पार्ट पर पड़ेगी? ऑप्शन नंबर 1, दोनों पे। सन की लाइट कहां पड़ेगी? दोनों भी। दोनों पार्ट पर। वेरी गुड। अब इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एक कॉटन रख दी। कॉटन समझते हो? रुई, कपास जो बोलते हो आप, कॉटन रख दी। और इस कॉटन में किस में डुबा कर रख दी? KOH सॉल्यूशन में डुबा कर रख दी कॉटन। कौन सी कॉटन रखी? KOH सॉल्यूशन में डुबाकर इस कॉटन को यहां रख दिया। KOH सॉल्यूशन के बारे में अगर जानते हो तो अच्छी बात है, केमिस्ट्री में पढ़े हो तो, और नहीं पढ़े हो तो हम बता देते हैं। KOH सॉल्यूशन CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करता है? CO2 KOH सॉल्यूशन जो होता है वो CO2 गैस को, तो मतलब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जितनी CO2 होगी वो सारी CO2 कौन ले लेगा? KOH तो बताइए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अब CO2 गैस होगी कि नहीं होगी? टेस्ट ट्यूब के अंदर CO2 गैस होगी कि नहीं होगी? बी पार्ट में नहीं होगी। नहीं होगी। इस पार्ट को CO2 नहीं मिलेगी। और एटमॉस्फेयर में CO2 होगी कि नहीं होगी? एटमॉस्फेयर में होगी। ए पार्ट को CO2 मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। समझ में आ रही बात? तो बताइए फोटोसिंथेसिस कहां पर होगा? ए पार्ट में, बी पार्ट में, या दोनों पार्ट में? A part ए पार्ट में। ए पार्ट पे। ओनली ए पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगा, बी पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी पार्ट में CO2 गैस अनअवेलेबल है। CO2 गैस की अनअवेलेबिलिटी की वजह से, लिमिटिंग फैक्टर कौन हुआ? CO2 गैस। CO2 गैस की अनअवेलेबिलिटी की वजह से यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इस कंक्लूजन क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट का? इसको भी उठाएंगे, पत्ती को तोड़ेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन में डुबाएंगे, कौन सा पार्ट नीला होगा, कौन सा पार्ट नहीं होगा? ए वाला होगा, बी वाला नहीं होगा। ए वाला ब्लू, होगा, हाँ ए बी पार्ट वाला इसका ब्लू, होगा। मतलब ए पार्ट पे स्टार्च है, बी पार्ट पे स्टार्च नहीं है। और इस तरह स्टार्च टेस्ट करके आयोडीन सॉल्यूशन डुबाकर हम बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, किसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती? तो इस एक्सपेरिमेंट से मालूम चल गया CO2 के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो हमको अभी तक के एक्सपेरिमेंट में मालूम चला कि सनलाइट के बिना और CO2 के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। ये प्रीवियस क्लास में आपने डिटेल में पढ़ा है, यहां पर आपको शॉर्ट में समझाया है। जनरली यहां से आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, ये दोनों इन दोनों एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन नहीं आया है। और आगे चलते हैं, लेकिन और आगे बहुत सारे साइंटिस्टों के नाम आएंगे, एक के बाद एक सुनते रहो। अब आगे वाले इंपॉर्टेंट हैं। अगला एक्सपेरिमेंट आया, अगला साइंटिस्ट का नाम आया, हाँ सुनो बच्चा ध्यान सुनो। अगला एक्सपेरिमेंट, अगला साइंटिस्ट, पैराग्राफ नंबर, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है, अभी तक इंपॉर्टेंट नहीं थे दोनों साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट। अब जो साइंटिस्ट पढ़ाएंगे वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा साइंटिस्ट नंबर 3 आया, इनका नाम भी बता रहे हैं। इन साइंटिस्ट का नाम था, थर्ड नंबर में जो साइंटिस्ट आए इनका नाम था जोसेफ प्रिस्टले। नाम याद कर लो, जोसेफ प्रिस्टले, PRIESTLEY, प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले नाम के साइंटिस्ट। ईयर था 1770 की घटना है। ये इवेंट कब का है? 1770। ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, खैर। तो कौन साइंटिस्ट है? जोसेफ प्रिस्टले। देखो प्रिस्टले से कौन सा चीज तुमको याद आ रहा है? प्रिस्टले को याद करो, प्रिस्ट याद आ रहा है, पंडित जी। जोसेफ प्रिस्टले, पंडित जी आ रहा है। जोसेफ नाम से चलो कोई क्रिश्चियन पंडित जी होंगे, क्रिश्चियन पंडित जी, ऐसा याद आ रहा है तुमको नाम से? हम जानबूझ के याद करवाने के लिए हिंट दे रहे हैं, ट्रिक दे रहे हैं तुमको। कौन से धर्म के पंडित जी होंगे ये? प्रिस्ट मतलब पंडित जी होता है, और जोसेफ मतलब क्रिश्चियन पंडित जी। और क्रिश्चियन पंडित जी मंदिर अपने चर्च में क्या जलाते हैं? क्या जलाते हैं? कैंडल जलाते हैं। तो मतलब कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट याद कर लेना, तुरंत याद करना, कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बताना है। जोसेफ प्रिस्टले साइंटिस्ट का नाम सुनकर याद कर लेना कि कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट। अब देखो इन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, देखना ध्यान से। इन्होंने पहला एक जार लिया, बेल जार का मतलब बेल शेप का, घंटी के आकार का जार है ये। इस मंदिर की घंटी होती है उस आकार का जार है, इसलिए इसका नाम बेल जार पड़ा। कौन सा जार है ये? बेल जार का मतलब किस आकार का जार है ये? मंदिर की घंटी के जैसे आकार का। मंदिर घंटी देखिए, मंदिर की घंटी जैसा दिखता है आकार में देखने में, इसलिए इसका नाम बेल जार रखा।
इस बेल जार में उन्होंने किया क्या, उल्टा बेल जार रख लिया, बेल जार लिया उल्टा रख दिया जमीन में, और इस बेल जार में पहला चीज किया क्या, उन्होंने मोमबत्ती जला दी, कैंडल जला दी पहले जार में। ध्यान से देखो, ये उन्होंने एक कैंडल ली, बड़ी सी मोटी सी कैंडल ली और बड़ी सी कैंडल को जला दिया। देख रहे हो कैंडल जल रही कि नहीं जल रही? यस सर। जल रही है सर। जलती हुई कैंडल दिख रही ना। अब ये कैंडल कितनी देर पूरा जलती रहेगी, क्या हमेशा जलती रहेगी या थोड़ी देर के बाद बुझ जाएगी? बुझ जाएंगे सर। थोड़ी देर बाद बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी, कारण बताइए। ये बेल जार में रखी हुई कैंडल, उल्टा रख दिया बेल जार, अंदर में कैंडल रख दी, बताइए थोड़ी देर के बाद ये कैंडल क्यों बुझ जाएगी? ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा सर। खत्म हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ, ये कैंडल थोड़ी देर के बाद बुझ गई। एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया इन्होंने, फिर से एक बेल जार लिया इन्होंने फिर से एक बेल जार लिया। ये बेल जार लिया, शेप में मत जाओ, समझो, चीजें समझो। बेल जार लिया, दूसरा बेल जार लिया, इस बेल जार के अंदर एक चूहा रख दिया उन्होंने। चूहा समझते हो, रैट? यस सर। क्या तो था नाम, एम नाम का चूहा था, भी के घर में रहता था, जो भी था। हाँ, ये चूहा रख दिया। बताइए ये चूहा क्या बेल जार के अंदर डाल दिया कि जिंदा रहेगा ज्यादा देर तक, कि थोड़ी देर में मर जाएगा? नहीं, थोड़ी देर, कुछ घंटों के बाद ये चूहा मर जाएगा। क्यों मर गया चूहा कुछ देर के बाद? खाना पीना तो था उसका, रख दिए थे, खाना भी रख दिए थे अंदर में, खा रहा था बढ़िया से, फिर मर क्यों गया? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ऑक्सीजन खत्म हो गई। जितनी ऑक्सीजन जार के अंदर थी जब तक रहेगी तो जिंदा रहेगा, जार के अंदर की सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, ये चूहा मर जाएगा, क्योंकि चूहा रिस्पायरेशन करता है, सांस लेता है। तो समझ में आई बात? इन दोनों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से दोनों मर गए। तीसरा एक्सपेरिमेंट लिया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 लिया, ध्यान से समझना। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 लिया और इस बेलजार एक्सपेरिमेंट में, बेलजार के अंदर इस बार क्या रखा, एक कैंडल रखी जलती हुई। एक कैंडल रख देते, जला देते हैं, मस्त। एक कैंडल जलाई उन्होंने, साथ में कैंडल जला दी और साथ में यहां पर मिंट का प्लांट रखा। कौन सा प्लांट रख दिया उन्होंने? मिंट का। पुदीना। हाँ, पुदीने का प्लांट रखा, पुदीना मिंट जो आप समझते हो, ठीक है। पुदीने का प्लांट रख दिया, मिंट का प्लांट रख दिया अंदर में, मिंट का प्लांट रख दिया और साथ में कैंडल रख दी। बताइए कैंडल बुझेगी या नहीं बुझेगी? नहीं पूछे। नहीं बुझे। हाँ, अगर सपोज ये 2 घंटे के बाद बुझ जाती थी, सपोज ये 2 घंटे के बाद, आफ्टर 2 आवर ये कैंडल अगर बुझ जाती थी सपोज, तो ये 2 घंटे के बाद कैंडल बुझेगी या नहीं बुझेगी? नहीं बुझे। नहीं बुझेगी। 2 घंटे नहीं बुझी। क्यों नहीं बुझी, कारण बताइए। ऐसा क्या हुआ कैंडल के साथ प्लांट रखने से, क्या हुआ ऐसा कि ये नहीं बुझी? तो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते थे। हाँ, तो प्लांट ऑक्सीजन गैस रिलीज करते थे और ये ऑक्सीजन गैस ये लेता था और ये CO2 गैस रिलीज करता था, तो ये लेते थे, दोनों बैलेंस कर लिए एक दूसरे के साथ, बैलेंस बना लिए अपना, और ये दोनों एक दूसरे को, ये रिस्पायरेशन करता था तो ये CO2 निकालता था, ये फोटोसिंथेसिस करता था तो ऑक्सीजन निकालता था, दोनों अदली बदली कर लिए। और ये लोग ज्यादा देर तक जिंदा रह सकते हैं कि नहीं रह सकते अंदर? समझ में आ गई बात? हाँ। चौथा एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 4। बेल जार लिया, बेल जार के अंदर एक चूहे को रखा, रैट को रखा, और एक आपका प्लांट रख दिया। एक चूहा रखा, चूहा कैसे बनाए यार, बड़ी समस्या है, जो भी है। ये चूहा रखा और चूहा के साथ में एक प्लांट भी रख दिया। ऐसा रखा कि प्लांट चूहा को खाना जाए, चूहा प्लांट को खाना ले, संभाल के रखा, पिंजरे में बंद करके चूहा को रखा। चूहा रखा और एक प्लांट लग दिया, मिंट का प्लांट। बताइए चूहा मरेगा कि नहीं मरेगा 2 घंटे के बाद या कुछ घंटों के बाद, जितनी देर में वो मरता था नॉर्मली चूहा? मरेगा सर। नहीं मरेगा। नहीं मरेगा। नहीं मरेगा। नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा, कारण बताइए। ऐसा क्या हुआ जो नहीं मरा ये चूहा? प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है सर। प्लांट का ऑक्सीजन रिलीज होगा तो वो। वेरी गुड। प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था तो ये ऑक्सीजन ले रहा था, ये कार्बन से छोड़ा था, ये प्लांट कार्बन से ले रहे थे। इनके ऊपर बैलेंस बना लिया इन दोनों ने और इस तरह ये प्रिस्टल ने एक्सपेरिमेंट करके बताया। अच्छा समझना, एक और इंपॉर्टेंट लाइन समझना।
ये घटना कब की है? 1970 का इवेंट है। 1970 तक ऑक्सीजन गैस की डिस्कवरी हुई थी क्या? कोई ऑक्सीजन गैस जानता था दुनिया में? 1770 की 1770 में कोई ऑक्सीजन गैस को, हाँ 1770 में ऑक्सीजन गैस की डिस्कवरी हो पाई थी क्या? तब तक ऑक्सीजन गैस की डिस्कवरी हुई ही नहीं थी। ऑक्सीजन गैस की डिस्कवरी कब हुई? ऑक्सीजन गैस की डिस्कवरी हुई थी 1774 में। आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री वगैरह में आएगा ये। ऑक्सीजन गैस की डिस्कवरी कब हुई है? 1774 में। इन्होंने ही की थी, जोसेफ प्रिस्टले ने ही की है। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन गैस की डिस्कवरी की थी 1774 में। लेकिन ये घटना कब की है? ये एक्सपेरिमेंट कब हो रहे थे? ये सारे चारों एक्सपेरिमेंट 1770। तो बताइए, उस समय ऑक्सीजन गैस कोई जानता था? ऑक्सीजन गैस कोई जानता था कोई होती है कोई चीज धरती पर? तो उस समय जोसेफ प्रिस्टले ने क्या कहा अपने एक्सपेरिमेंट में? इन्होंने कहा गुड एयर बैड एयर वर्ड यूज किया था, गुड एयर बैड एयर। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा एयर से ये कैंडल, जलती हुई कैंडल कोई चीज को रिमूव कर लेती है। कौन सी चीज को रिमूव करती है वो नहीं जानते थे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा? कुछ ना कुछ ऐसा है जो जलती हुई बर्निंग कैंडल रिमूव कर रही है एयर से। ये रिस्पायरेटिंग जो एनिमल्स है, रिस्पायरेटिंग एनिमल एयर से कोई ना कोई चीज को रिमूव कर ले रहा है, लेकिन ये प्लांट्स उस चीज को वापस से रिस्टोर कर दे रहे हैं, वापस से सही कर दे रहे हैं। तो प्लांट्स हैव कैपेसिटी टू रिस्टोर द थिंग्स व्हाटएवर रिमूव्ड बाय द बर्निंग कैंडल एंड ब्रीथिंग एनिमल्स। ये एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था। ऑक्सीजन गैस का यूज मत करना वहां पर। एक बार फिर से कहते हैं, एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या कहा था उस जमाने में, क्योंकि ऑक्सीजन गैस की डिस्कवरी तो हुई नहीं थी। उन्होंने क्या बोला था? रिपीट करते हैं। उन्होंने कहा था, जोसेफ प्रिस्टले ने अपने एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन ये निकाला, प्लांट रिस्टोर टू द एयर, प्लांट एयर को रिस्टोर कर देते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है ये, प्लांट रिस्टोर द एयर व्हाटएवर ब्रीथिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। ये लाइन किसने कही थी? जोसेफ प्रिस्टले ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। ये एक एग्जाम में आने लायक कोई लाइन है, एग्जाम में रिपीट करते हैं लाइन। क्या कहा उन्होंने? इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ क्या पूछेगा? जोसेफ प्रिस्टले ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये बात किसने कही थी? फिर से सुनना इस बात, प्लांट रीस्टोर टू द एयर। प्लांट क्या करते हैं? एयर को रिस्टोर करते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लाइन, अर्ली एक्सपेरिमेंट वाले पैराग्राफ के सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, उसमें लिखा है प्लांट रिस्टोर द एयर, प्लांट रिस्टोर द एयर व्हाटएवर ब्रीथिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। जो भी बर्निंग कैंडल ने और ब्रीथिंग एनिमल ने एयर से जो चीज हटा दी थी, वो प्लांट वापस वो चीज एयर में डाल देंगे। कोई दिक्कत? वो चीज का नाम 1774 में हमें मालूम चला, वो चीज क्या थी जो रिमूव कर लिया था बर्निंग कैंडल ने एयर से? वो चीज क्या थी जो ब्रीथिंग एनिमल ने रिमूव कर दिया था? ऑक्सीजन गैस की, ठीक है ना। लेकिन 1770 तक ऑक्सीजन गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए व्हाटएवर वर्ड हम लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ कोई चीज। कोई दिक्कत है? प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया आपको? ये एक्सपेरिमेंट तक समझ में आ गया? अगले साइंटिस्ट है, चौथे साइंटिस्ट है जिनका नाम था, चौथे साइंटिस्ट का नाम था आपके, ध्यान समझिए, जैन इंजनहाउस। जैन इंजनहाउस, जॉन इंजनहाउस। चौथे साइंटिस्ट का नाम था JAN, जॉन इंजनहाउस। INGEN HOUS। जो भी पढ़ना है पढ़ लेना, प्रोनाउंसिएशन अपने से कर लेना। साइंटिस्ट का नाम ये था। क्या नाम था साइंटिस्ट का? नाम बताइए। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है पिछले के बाद, जॉन इंजनहाउस। और जॉन इंजनहाउस ने सेम एक्सपेरिमेंट जो आपके पिछले ने किया था, सेम एक्सपेरिमेंट किया, कुछ नया नहीं किया। सेम एक्सपेरिमेंट जो पिछले ने करके गए थे जार वाला, ये सेम एक्सपेरिमेंट को किया। बस उन्होंने डिफरेंस क्या किया? इन्होंने जार को अंधेले कमरे में रख दिया, जानबूझकर इंजन हाउस के अंदर रख दिया जार को, अंधेले कमरे में। ऐसे याद कर लो, हाउस के अंदर मतलब अंधेला होगा कि नहीं होगा? घर के अंदर लाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस।
तो ये समझना, जॉन इंजनहाउस जो थे, इन्होंने जोसेफ प्रिस्टले के यही एक्सपेरिमेंट को कहां पर किया? अंधेले में और उजाले में, दोनों जगह किया। तो जब अंधेले में किया, बताना, ध्यान समझना, जब हम अगर अंधेले कमरे में, ध्यान समझना, अंधेले कमरे में ये प्लांट को रखें और चूहे को रखें, बताओ जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? बताओ, जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। क्यों मर गया? चूहा तो रखा है, मिंट का प्लांट भी रखा हमने, मिंट का ही प्लांट रखा और चूहा भी रखा। ये कैंडल, सर प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। हाँ, अंधेले कमरे में इन द एब्सेंस ऑफ, वेरी गुड, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और इस कारण ब्रीथिंग एनिमल या जो भी है मर जाएगा। इंजन हाउस, इसमें याद रखने का नाम क्या था? हाउस, ऐसे याद कर लो, हाउस। हाउस मतलब घर के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, डार्क में ले जाकर। तो ये एक्सपेरिमेंट जो जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, वही एक्सपेरिमेंट अंधेले कमरे में जाकर किया और देखा कि अंधेले में वो चूहा मर जाता है, कैंडल बुझ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? हाँ, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस। प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट एसेंशियल है कि नहीं है? सनलाइट की एसेंशियल है कि नहीं है फोटोसिंथेसिस करने के लिए? तो ये बात कंक्लूजन हो गया कि नहीं हो गया यल एक्सपेरिमेंट से भी? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता सकता है कि जॉन इंजनहाउस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, क्या बताया दुनिया को? फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल। सनलाइट इज एसेंशियल। सनलाइट इज एसेंशियल। हाँ, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये बात कही, सनलाइट बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। कोई दिक्कत? इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट, एक तो इंजन हाउस ने क्या किया, वो जोसेफ प्रिस्टले वाला एक्सपेरिमेंट कर दिया, अंधेले कमरे में रखा तो मर गए चूहे, और चूहा मर गया और वो पेड़ के साथ रखने पे भी मर गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कांच का एक्वेरियम ले लिया। एक्वेरियम मतलब समझते हो, कांच का जार ले लिया, एक कांच का जार ले लिया, ग्लास का बना हुआ एक जार ले लिया, एक्वेरियम बोलो, जार बोलो, जो बोलते हो। एक कांच का कुछ बर्तन ले लिया, उस पे पानी भर दिया, फुल पानी भर दिया, और पानी में क्या डाल दिए? एल्गी डाल दिए। देखो एल्गी हैं, ये एल्गी हैं, प्लांट्स में एल्गी डाल दिए पानी में, ग्रीन एल्गी है ये। फोटोसिंथेसिस करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ही, फोटोसिंथेसिस करेंगे। और कौन सी गैस रिलीज करेंगे फोटोसिंथेसिस करेंगे तो? O2 गैस रिलीज करेंगे। वेरी गुड। तो आपको इतना मालूम चल गया कि क्या हाल चला, एक्वेटिक प्लांट को लिया और एक्वेटिक प्लांट्स को सन की लाइट जिसके ऊपर डलेगी, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे। और बताओ, जब भी गैस पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है? ये दिखाई देती, गैस क्यों नहीं दिखाई देती? आपको यहाँ एक गैस दिखाई नहीं देगी, लेकिन पानी के अंदर दिखाई देने लगती है। कैसे दिखती है बताइए? पानी के अंदर गैस किसी ने देखी है? बबल के फॉर्म में। तो जैसे फोटोसिंथेसिस होने लगी वैसे बबल निकलने लगेंगे, नहीं निकलने लगेंगे? निकलेंगे। हाँ, तो जब फोटोसिंथेसिस होगी तभी बबल निकलेंगे। तो उन्होंने किया क्या, आधे पार्ट पर सन की लाइट डाली, आधे पार्ट पर नहीं डाली, ऐसे जार को रखा, आधा धूप में आधा छाया में। इतने पार्ट सन की लाइट पड़ी, इतने पार्ट पे जहां जहां सन की लाइट पड़ रही थी, और आधे जार में सन की लाइट नहीं पड़ रही थी। बताओ, बबल जहां पे सन की लाइट पड़ेगी वहां से बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? ऐसे छोटे बबल्स निकलते हुए दिखेंगे। और यहां से बबल्स निकलेंगे क्या? इस पार्ट से जहां सन की लाइट नहीं पड़ेगी, आधे जार में। सेम जार है, सेम एल्गी है, सेम पानी है, सब कुछ सेम है। यहां फोटोसिंथेसिस होगी क्या? छाया में है ये पार्ट धूप में रखा हुआ है। तो सिर्फ बबल्स कहां से निकलेंगे? जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होंगी। हाँ, ग्रीन पार्ट होना चाहिए। ग्रीन पार्ट में जहां सन की लाइट पड़ रही है वहां से बबल्स निकलते हुए दिखेंगे। लेकिन जहां पर ग्रीन पार्ट हो लेकिन आपका डार्क में रखा गया है, डार्क वाले पार्ट से बबल निकलते हुए नहीं दिखेंगे। मतलब यहां बबल नहीं निकल रहे हैं, इसका मतलब यहां फोटोसिंथेसिस हो रही है कि नहीं हो रही है? डार्क वाले पार्ट पे नहीं हो रही है। अब ये गैस कौन सी है, पहचान सकते हैं क्या? ये ऑक्सीजन गैस ही है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? हम कैसे जाने ये ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड? हम कैसे जाने? ये तरीका बताओ।
इसका बड़ा आसान सा तरीका है, उन्होंने एक माचिस ली, जलाई, जलती हुई माचिस के पास ले गए, बबल जहां निकल रहे थे, जहां पर लेकर गए, अगर माचिस की लोज और अच्छे जलने लगती है तो मतलब ये ऑक्सीजन है, और ये बुझ जाएगी अगर तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो बताइए, माचिस मैच बॉक्स जहां लेकर गए जब, तो और अच्छे से जलने लगी आग या बुझ गई? जलने लगी। मतलब ये कंफर्म हो गया ना कि बबल से जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस निकल रही है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस निकल रही है। तो जॉन इंजनहाउस ने दो चीजें कंफर्म कर दी ना, कि बबल से ऑक्सीजन गैस निकलती है, और फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट में होती है, नॉन ग्रीन पार्ट में कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। एक समझ में आ गया सभी को? प्लांट के सिर्फ ग्रीन पार्ट में। तो अभी तक हमने सिर्फ दो साइंटिस्ट आपको पढ़ाए हैं, कौन कौन से? पहला साइंटिस्ट पढ़ाए थे आपको कौन सा? जोसेफ प्रिस्टले, दूसरा जॉन इंजनहाउस और जॉन इंजनहाउस। नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे अगला साइंटिस्ट, इसका नाम है जूलियस वॉन सैक, उसके बारे में कल पढ़ेंगे। अभी बहुत सारे साइंटिस्टों के बारे में पढ़ना है, 3-4 साइंटिस्टों के नाम अभी और आएंगे। वैसे साइंटिस्टों के नाम से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन आते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आते। इसलिए 2-3 नाम और कल पढ़ेंगे, 3-4 नाम आएंगे, तो आप याद कर लीजिए, 2 नाम तो कम से कम याद रखिए, इससे आगे का आपको बचे हुए नाम से प्रॉब्लम ना हो। तो कल आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? हाँ बोलो बोलो। कंक्लूजन बता दीजिए दो जो आपने बोले ना, कंक्लूजन। इसका कंक्लूजन, इस लास्ट में कंक्लूजन था कि 2 कंक्लूजन थे। पहला कंक्लूजन कि सन की लाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है, जहां सन की लाइट पड़ेगी जिस पार्ट में, सिर्फ वहां फोटोसिंथेसिस होगी, जहां पर सन की लाइट नहीं पड़ेगी वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होती। पहला कंक्लूजन था। और दूसरा कंक्लूजन था, कंक्लूजन नंबर 2, कि आपका बबल से, फोटोसिंथेसिस से कौन सी गैस निकलती है? ये बबल्स कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। O2। तो हाँ, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज निकलती है, ये भी मालूम चल गया हमको इस बबल से, कि बबल से जो गैस निकल रही है एक्वेटिक प्लांट में, वो बबल से ऑक्सीजन गैस ही निकल रही है। ठीक है, तो यहीं पर आज की क्लास खत्म करते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। तब तक इतना रिवीजन करके रखना, पढ़कर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस। बाय सर। थैंक यू, बाय बाय बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर।